डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया जिसका पर्दा ना हो। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नारायणपेट में तलबा को गैर मियारी ग़िज़ा की फराहमी और फूड पॉइजनिंग वाक़ये के बाद जिला इंतज़ामिया सरकारी तालीमी इदारों में तलबा को दी जाने वाली ग़िज़ा को लेकर मुतहर्रिक। कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर के मुख्तलिफ स्कूल्स व हॉस्टल्स के दौरे दी हिदायत। रिहायशी इलाकों से आवारा कुत्तों के इनखला में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नाकाम। आवारा कुत्तों की कसरत इंसानी जानों को खतरा। अहमदपुरा कॉलोनी में आवारा कुत्ते के हमले में तलबा व सरपरस्त हुए जख्मी। निर्मल में ईथनॉल फैक्ट्री के खिलाफ अवाम व किसानों का निर्मल भैंसा शाहरा पर एहतजाज। पुलिस गाड़ियों पर पथराव, फौरन इक़दाम का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। रुद्रपुर मंडल मुस्तकर के कस्तूरबा गांधी स्कूल का जिला एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने किया अचानक मुआयना। तलबा से मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और तलबा को मेनू के मुताबिक मुतवाज़न ग़िज़ा फ्राहम करने का ओहदेदारान को दिया हुक्म। रुद्रपुर मंडल मुस्तकर में कस्तूरबा गांधी स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र का जिला एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने अचानक मुआयना किया। कस्तूरबा गांधी स्कूल के किचन और अतराफ का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने तलबा से बात की और मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने तलबा को मेनू के मुताबिक मियारी खाना फ्राहम करने का हुक्म दिया। इस प्रोग्राम में स्कूल प्रिंसिपल, तहसीलदार, एमपीडीओ सुरेश बाबू, एमईओ दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस पर तनकीद करना बीआरएस पार्टी की बेशर्मी का सबूत। गुज़िश्ता चंद दिनों से कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे। कांग्रेस पर दोबारा तनकीद की गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन और डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी ने शहर के जिला कांग्रेस भवन में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पर तनकीद करना बीआरएस पार्टी की बेशर्मी का सबूत है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी पहले अपना मुहासबा करे, फिर दूसरी पार्टियों पर तनकीद करे। मानला मोहन रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर वो दोबारा कांग्रेस पर तनकीद करेंगे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि बीआरएस कायदीन हैदराबाद में केटीआर के बहनोई की रिहाइशगाह पर मुनाकिद होने वाली रिफ पार्टी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। इस मीटिंग में जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंतर रेड्डी, राजा रेड्डी, अखिलेती सेल सदर जावेद अकरम, एनएसयूआई जिला सदर वेनुराज, दीगर कायदीन मौजूद थे। అదే విధంగా మా నాయకులందరూ కూడా అసలు నిజంగా చక్రాన్ని 10 సంవత్సరాల కాలంలో దౌర్జన్యాలు వీరి చేసినరా ఈ సంవత్సరాల కాలంలో మేం చేసామా అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాల్సిందిగా నేను ప్రశాంత్ రెడ్డికి చెప్తున్నా. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఒక్కసారి నీ గుండె మీద చేసుకొని చెప్పు. నువ్వు గుండె మీద చేసుకొని చెప్తావా ఏ గుళ్ళె కూర్చున్నా మాట్లాడదామా? 10 సంవత్సరాల కాలం
కాలంలో మీరు ఎంతమందిని బెదిరించారో నేను లిఖిస్తా. మరి ఈ సంవత్సరం కాలంలో నీ నియోజకవర్గంలో కనీసం ఒక్క వ్యక్తినన్నా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీగా వారించినట్టుంటే మేము దేనికైనా సిద్ధం. ముఖ్యంగా నీ నియోజకవర్గంలో బాల్కొండలో ఒక 2-3 ఉదాహరణలు చెప్తున్నా. మానాల గ్రామంలో దసరా రోజు పిల్లలు తోపులాడుకుంటే దాన్ని నువ్వు పార్టీలుగా మార్చి ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెట్టినటువంటి గలీజు చరిత్ర నీది. అంతేకాదు పాలెంలో ఒక రైతు నువ్వు గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రవీణ్ అనే రైతు మా గ్రామానికి పని కావాలని చెప్తే जिला नारायणपेट के मागनूर जिला परिषद हाई स्कूल फूड पॉइजनिंग वाकये पर हाई कोर्ट की बरहमी, कहा हफ्ते में 3 मरतबा खाने में गड़बड़ होने के बाद भी क्या ओहदेदार सो रहे थे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने नारायणपेट जिला के मागनूर जिला परिषद हाई स्कूल में गैर मियारी ग़िज़ा की फराहमी के नतीजे में पेश आए फूड पॉइजनिंग के वाक़ये पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने पूछा कि क्या ओहदेदार सो रहे थे। चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़ये पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने पूछा कि स्कूल में 1 हफ्ते के दौरान गैर मियारी ग़िज़ा फ्राहम की जा रही थी तो ओहदेदार क्या कर रहे थे। इस मसले पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि हफ्ते में 3 बार खाने में गड़बड़ हो रही तो ओहदेदार क्या कर रहे, क्या बच्चों के मरने पर ही कार्रवाई की जाएंगी। ये ओहदेदारों की लापरवाही का सबूत है। रियासती हुकूमत इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही। सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाएगा, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया। वाज़ेह है कि 26 नवंबर को इस स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कम से कम 30 तालिबात बीमार हो गए। इस तरह का वाक़या जुमेरात 21 नवंबर को भी पेश आया था, जिसके नतीजे में तालिबात को अस्पताल में दाखिल किया गया। तालिबात को मतली, चक्कर, पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। सरकारी हॉस्टलों में रहने वाले तलबा को गर्म लिहाफ और गर्म कपड़े फराहम किए जाएं, पीडीएसयू का मुतालबा, जिला कलेक्टर को पेश की याददाश्त। पीडीएसयू कायदीन ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को एक अर्जी पेश की ताकि जिले के तमाम हॉस्टल के तलबा को कंबल के साथ रिहाइश फराहम की जाए। इस मौके पर एसोसिएशन जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने कहा कि जिले में गुज़िश्ता 10 दिनों से सर्दी में इजाफा हुआ है और फ्री पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल के तलबा शदीद सर्दी की वजह से कांप रहे हैं। उन्होंने दरख्वास्त की कि हुकूमत हॉस्टल के तलबा में कंबल, कपड़े और कालीन तकसीम करे और दरख्वास्त की कि तलबा को सुबह नहाने के लिए गर्म पानी फराहम किया जाए और तलबा को स्कॉलरशिप के कॉस्मेटिक चार्जेस बर वक्त जारी किए जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आवारा कुत्तों की कसरत को रोकने और शहर को आवारा कुत्तों से पाक करने में नाकाम। आवारा कुत्तों की कसरत, शहरियों की जिंदगियां खतरे में। अहमदपुरा कॉलोनी में स्कूल से लौट रहे तलबा और औलिया तलबा पर आवारा कुत्तों का हमला, 7 तलबा और उनके सरपरस्त हुए शदीद जख्मी। निजामाबाद शहर के गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत और इंसानों पर हमले के वाक़यात से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल पाया जाता है। स्कूल से मकान वापस लौटने वाले 7 बच्चों और 2 सरपरस्तों पर कुत्तों ने हमला करते हुए जख्मी कर दिया। शहर के मालापल्ली, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद होटल इलाकों में कई बच्चे और सरपरस्त कुत्तों के हमलों में जख्मी हो गए, जिनमें मोहम्मद तौफीक, सोफिया खान, अब्दुल फसी, उस्मा, ख्वाजा, शाहिद, अलमास शामिल। उन्हें इलाज के लिए सरकारी जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद मुंतकिल किया गया। कुत्तों की कसरत और मुतल्लिका महकमों की जानिब से रिहायशी इलाकों से आवारा कुत्तों के इनखिला के लिए इक़दामात न किए जाने पर आए दिन कुत्तों के हमलों के वाक़यात सामने आ रहे हैं। जिला निर्मल में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ अवाम व किसानों का एहतजाज दूसरे रोज जारी। अवाम उतर आई सड़कों पर, पुलिस पर पथराव, पुलिस गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। इथेनॉल फैक्ट्री से अवाम की जानों को खतरा लाहक, एहतजाजियों का इजहार। तेलंगाना के निर्मल जिले के दिलावरपुर में मुकामी अवाम और किसानों ने इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ निर्मल भैंसा हाईवे पर मुसलसिल दूसरे दिन एहतजाज जारी रखा।
एहतजाज में खवातीन ने कीड़ेमार दवा के डिब्बों के साथ हिस्सा लिया, जो इनके गुस्से और मायूसी को जाहिर कर रहा था। पुलिस ने कुछ अफराद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके नतीजे में एहतजाज करने वालों ने पुलिस पर हमला किया और उनकी गाड़ियों पर पथराव किया। इस सूरत हाल में पुलिस को पीछे हटना पड़ा। मुकामी अवाम ने इल्जाम लगाया कि अवामी नुमाइंदे इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे। मुजाहिरीन का कहना है कि वो अपनी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक जिला कलेक्टर खुद आकर उनके मसाइल ना सुन ले। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर कलेक्टर उनसे मुलाकात के लिए नहीं आए तो वो कीड़ेमार दवा पीकर अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएंगे। इस एहतजाज ने इलाके में न सिर्फ तनाज़े को मज़ीद शिद्दत दी है, बल्कि इंतजामिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया है। इथेनॉल फैक्ट्री के असरात और इसके खिलाफ अवाम के खदशात पर तवज्जो देना मुकामी हुक्काम के लिए नागुरेस हो गया है। गुज़िश्ता हफ्ते भर से ज़िले में शदीद सर्दी की लहर, सुबह देर और शाम को जल्द सड़कें हो रही सुनसान, अवाम मकानों में रहने को दे रही तरजीह। सुबह के औकात गहरी कोहर, अवाम की मॉर्निंग वॉक पर भी खुसूसी तवज्जो। मौसम सरमा अपने पूरे शबाब पर है और इन दिनों ज़िला शदीद सर्दी की लहर की लपेट में और गुज़िश्ता हफ्ते भर से दर्जे हरारत में काफ़ी कमी वाक़ई। सर्दी की लहर की वजह सुबह देर गए तक और शाम सूरज ढलने के साथ सर्द हवाओं के साथ कपकपात देने वाली सर्दी से बचने के लिए अवाम घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं, जिसके सबब दिन चढ़ने और शाम ढलने ही सड़कें सुनसान नजर आ रही। इसके अलावा सर्दी से बचने के लिए अवाम गर्म कपड़ों के इस्तेमाल पर तवज्जो दे रहे हैं और शहर के खलीलवाड़ी इलाके में जहां मौसम सरमा के पेश नजर गर्म कपड़ों की खुसूसी दुकानें लगाई जाती हैं, इस इलाके में भी गर्म कपड़ों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ गई और अवाम सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदी को तरजीह दे रहे। इसी तरह सुबह के औकात गहरे कोहरे की वजह सफर में दुश्वारियां पेश आ रही। इसी तरह मौसम सरमा में वबाई अमराज से खुद को महफूज रखने के लिए अवाम मॉर्निंग वॉक पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही और सुबह की चहल कदमी के लिए बड़ी तादाद में पॉलिटेक्निक, गौशाला रोड, ईदगाह व दीगर मुकामात का रुख कर रही। IMA की जदीद बॉडी की तश्कील, सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए IMA निज़ामाबाद शऊर बेदारी प्रोग्राम्स और हेल्थ कैंप मुनाकिद करते हुए अवाम की खिदमत करेंगी। नामुंतखब IMA निज़ामाबाद सदर सेक्रेटरी का बयान। IMA की जदीद कमेटी की तश्कील हुई। चार्ज संभालने के बाद IMA के सदर सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीनिवास डॉक्टर विक्रम रेड्डी ने कहा कि वो अवाम के लिए ज़रूरी हेल्थ कैंप्स का इनेकाद करेंगे और सरकारी सेहत के प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि वो अवाम के लिए सरकारी तिब्बी शोबे के लिए एक पुल साबित होंगे और अवाम को इन दिनों आने वाली जदीद अद्वियात से आगाह करने के लिए सेमिनार्स का इनेकाद करेंगे। इस प्रोग्राम में तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर श्रीनिवास, मेम्बरान डॉक्टर भंडारी राजकुमार, तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के मेम्बरान डॉक्टर विष्णु, दीगर डॉक्टर्स ने शिरकत की। యాక్టివిటీస్ మన ఇందూరు జిల్లాలో చేయడం జరుగుతుంది. వేరియస్ క్యాంప్స్ మరియు హెల్త్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రజలకు వారి ఆరోగ్య పట్ల వారికి అవగాహన కలిగించడం జరుగుతుంది అని మా కార్యక్రమాలు రూపొందించడం జరుగుతుంది. వేరియస్ యాక్టివిటీస్ మరి డాక్టర్స్కు స్పోర్ట్స్ మరియు హెల్త్ అవేర్నెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంటలీ ఫిజికలీ యాక్టివ్గా ఉండడానికి అన్ని కార్యక్రమాలు చేపడదామని మా కార్యవర్గం నిర్ణయించడం జరిగింది. మరియు ఈ నూతన కార్యవర్గంలో డాక్టర్ విశాల్ గారు ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్, వారు ప్రముఖ సైకియాట్రిస్టు, డాక్టర్ విక్రమ్ రెడ్డి గారు జనరల్ ఫిజిషియన్ అండ్ డాక్టర్ రాజేంద్ర సూర్యనేడు ప్రముఖ సైకియాట్రిస్టు ఉండడం జరిగింది. మిగతా కార్యవర్గ సభ్యులలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ శ్రీధర్ గారు, డాక్టర్ అర్చన, డాక్టర్ హరీష్ ENT వైద్య నిపుణులు మరియు ఇతరులు ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఇక్కడికి ముఖ్య అతిథిగా
డాక్టర్ రవీంద్రారెడ్డి గారు అధ్యక్షతన एडपली मंडल के ARP कैंप हाई स्कूल में एक जिले सतह का रियाजी सेमिनार का इनेकाद। मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने की शिरकत और कहा कि दुनिया में रियाजी के मजमून की अहमियत बेपनाह है। एडपली मंडल के ARP कैंप हाई स्कूल में एक जिले सतह का रियाजी सेमिनार मुनाकिद हुआ। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने शिरकत की और कहा कि रियाजी तरक्की तब्दीली की अलामत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में रियाजी के मजमून की अहमियत बेपनाह है। तजवीज़ दी कि इस तरह के सेमिनार तमाम स्कूलों में बतौर मज़ामीन मुनाकिद किए जाए। उन्होंने कहा कि ARP कैंप हाई स्कूल में मैथमेटिक्स रिसर्च लैब का क़याम काबिल तहसीन है। MEO साइलू, प्रिंसिपल रमेश और कई मंडलों से रियाजी के असातिज़ा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। గవర్నమెంట్ డైట్ లోపల టాప్ ర్యాంకర్స్ ఉన్న వాళ్ళు డైట్ లోపల సీట్స్ అడ్మిషన్స్ వస్తున్నాయి. అటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి టీచర్స్, ట్రైనింగ్ టీచర్స్ డైట్లో ఉన్నారు. నేను ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్, ఒక ఫార్మేట్, మన ఫార్మేటివ్ టెస్ట్ ఎట్లా ఉంటాయో మాకు కూడా టెస్ట్ ఉంటాయి. ఒక 3 అసెస్మెంట్ టెస్ట్ ఉంటాయి. ఒక అసెస్మెంట్ టెస్ట్ లోపల చిన్న క్వశ్చన్ ఇచ్చినాను. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినానంటే, ఒక దర్జీ దగ్గర 5 फीट 2 इंच बटन నుంచి इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नारायणपेट में तलबा को गैर मियारी ग़िज़ा की फ्राहमी और फूड पॉइजनिंग वाक़ये के बाद जिला इंतज़ामिया सरकारी तालीमी इदारों में तलबा को दी जाने वाली ग़िज़ा को लेकर मुतहर्रिक। कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर के मुख्तलिफ स्कूल्स व हॉस्टल्स के दौरे दी हिदायत। रिहायशी इलाकों से आवारा कुत्तों के इनखला में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नाकाम। आवारा कुत्तों की कसरत, इंसानी जानों को खतरा। अहमदपुरा कॉलोनी में आवारा कुत्ते के हमले में तलबा व सरपरस्त हुए जख्मी। निर्मल में ईथनॉल फैक्ट्री के खिलाफ अवाम व किसानों का निर्मल भैंसा शाहरा पर एहतजाज। पुलिस गाड़ियों पर पथराव, फौरन इक़दाम का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।